सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब साहुणं। बोल पंच परमेष्टमी भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोल शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे विमल सागर, आचार्य गुरुवार सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। बहुत अच्छा विषय चल रहा। धर्मी और धर्मात्मा। बगैर धर्मी के समझ में आया? धनपति सम्मान को प्राप्त नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? क्या भाई? यही जो धनपति होते हैं, ठीक है, जब धनवान के धर्मात्मा की मंच पे जाकर के, ठीक है, जो शोभा को प्राप्त होते हैं वो अन्यत्र किसी जगह नहीं होते। क्या होते हैं? हाँ, वहाँ जो उस शोभा को प्राप्त होने पर अहम बुद्धि जिनकी जागृत हो जाती है वो पतन की ओर चले जाते हैं, समझा? और उन धर्मात्माओं को प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति समर्पण होता है, वह चांद सितारे जैसे चमकते हैं। क्या भैया समझ में आया? मात्र पैसे के बल पर, ठीक है, पैसे खर्च करने पर समर्पण है तो इज्जत को प्राप्त होगा, सम्मान आपका जीवंत रहेगा। और अपने पैसे के बल पर, ठीक है, और माला अगर पहन ली, तालियां बज गई, ठीक है, और अहम आ गया, मैंने तो पैसे दे के 100 धर्मेंद्र बनाओ ना भैया जी, पात्र बनाओ ना, तो समझना कि तेरी उनकी गिनती प्रारंभ हो गई। प्रेमचंद जी, आज अधिक तरीके से यही हो रहा है। बिरले ही लोग हैं जो कि धर्मात्मा के प्रति उनकी आस्था है, नहीं तो धर्मात्माओं को अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? पर सूरनगर में मेरे को ऐसा नहीं दिखा। कहाँ नहीं दिखा? सूरनगर में ऐसा नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि महाराज जी, जैसी आपकी व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था में क्या आपके सहयोगी मिलेंगे, ना कि हम आपकी व्यवस्था में अपनी चलाएंगे। इसलिए सूरनगर सूर्य जैसा चमक रहा है। पूरी दिल्ली में क्या और पास की एरिया में सूरनगर का जो नाम है ना, हम वहाँ से चले, महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? सूरनगर जा रहे हैं। अरे वो तो बहुत अच्छा, हाँ, वहाँ की समाज है, धनाढ़ लोग हैं, समझ आया? खैर,
यहाँ सम्यक्त की बात चल रही है, 5 मिनट में पूरी बात करूँगा। यहाँ कह रहे हैं, कल बात थी जाति स्मरण की बात चल रही थी। अब यहाँ हाँ, उसके बाद में चर्चा चली थी धर्म श्रवण की। अब आज जो चर्चा है जिन बिंब, किसका? जिन भगवान का जो बिंब हुआ करता है, उसी सम्यक्ति की प्राप्ति कैसी होती है, समझा? आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों के अंदर उल्लेख किया है, अगर श्रावक, ठीक है, अगर जो के बराबर प्रतिमा अगर विराजमान करता है, उसे मोक्ष का मार्ग खुलता है। क्या कहा है? हाँ, जो कितना छोटा होता है? हाँ, अरे मान लो उस समय उपदेश दिया हुआ ज़्यादा अंगुल के बराबर होगा, क्यों भैया जी? जिस समय उपदेश दिया होगा तो हो सकता है घटते कर जो छोटा हो गया हो 1 अंगुल का। तो आचार्य भगवान कहते हैं 1 अंगुल की प्रतिमा अगर वो विराजमान करता है, उसका मोक्ष मार्ग खुल जाता है, क्योंकि उस सम्यक्त का कारण बनता है। क्या बनता है? जो जिस प्रतिमा को जब विराजमान करने का, जब उसे शिल्पी से लेकर के उसके पंचीकरण कराने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, और जो उसमें विशुद्धि का आभास होता है, जो विशुद्धि बढ़ती है और जो सम्यक्त की प्राप्ति होती है, यही तो मोक्ष मार्ग है। जब नई प्रतिमा आती है ना, जब महिलाओं के हाथ में पड़ जाए तो बताना कैसा लगता है आपको? क्यों भैया जी? शिल्पी के हाथ से और प्रतिमा जब आपके गोद में आए, आपको कैसा लगता है? हाँ, कि वो पर्याय कब आए, साक्षात क्या मेरे को आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हाँ, क्यों भैया जी? विचार करना। मतलब स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है, इतना उस प्रतिमा का दर्शन मात्र, अरे उसका अभी पंचकल्याणक भी नहीं हुआ है, अभी जो शिल्पी के पास से बन के आई है, अरे बन के भी नहीं आई है, हमने तो मात्र शिल्पी को ऑर्डर दिया है, अरे ऑर्डर भी नहीं दिया है, अभी तो हमने भाव बनाया है, अरे भाव भी नहीं बनाया है, अभी तो पैसा एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं बटुआ में। क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना, 1 अंगुल की प्रतिमा को विराजमान करने का इतना बड़ा क्या फल हुआ करता है। क्यों भैया जी? विचार करना। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, लोग कहते हैं प्रतिमा क्यों करनी चाहिए? हाँ, पूजा करने वाले नहीं, अभिषेक करने वाले नहीं, समझ में आया? अन्य अन्य प्रकार का उदाहरण देते हैं, पैसे का व्यय हो रहा है, इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता क्या है? स्कूल बनवा दो, हाँ, समझा? और जो है हॉस्पिटल बनवा दो। मैं उसका निषेध नहीं करता, परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वहां पर हॉस्पिटल में जाकर के सम्यक्त की प्राप्ति होगी? क्या हॉस्टल बनाने से वहां पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? भैया जी बताओ, होगी? वहां जो भी होगा हाया दया नरक का सीन दिखाया जाएगा। नरक का पूरा जो है दृश्य दिखता है हॉस्पिटल में, जैसे नरक का सीन देखना तो हॉस्पिटल में चला जाए, पता चल जाएगा कि नरक का क्या नमूना है। हाँ, टेलर दिख जाएगा, ठीक है। परंतु जिनेन्द्र भगवान के जिनाले में आकर के, जिनेन्द्र भगवान के उस जिन बिंब के सामने बैठ कर के, क्या कितना भी हमको रोग क्यों ना हो, हमको शोक क्यों ना हो, आदि व्याधि क्यों ना लगी हो,
परंतु जिन भगवान के पास आकर के शांति जो मिलती है वो हॉस्पिटल में और हॉस्टल में नहीं मिल सकती। क्या नहीं मिल सकती? ध्यान रखना। जो पिक्चर में बैठ करके हॉल में बैठ करके जो हम आनंद लेते हैं, समझा, जो पंच कल्याण की क्या क्या जब पिक्चर देखते हैं जो उसमें विशुद्धि आती है, क्या वो संसार की पिक्चरों में नहीं आती है। क्यों भैया जी? आती है क्या? नहीं आती। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रत्येक मानव को, ठीक है, क्या करना चाहिए? समय समय पर जिन बिंबों को क्या करना चाहिए? विराजमान कराना चाहिए, उनकी स्थापना करानी चाहिए, पंचीकरण कराना चाहिए, प्रतिमाएं क्या अपने हाथ से। मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रतिमा देने वाले होते हैं ना, देने वाले उन जीवों कभी भी नरक नहीं जाते। नरक जाने वाले जो जीव है ना, हाँ देखिए, आचार्य भगवान कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हर मानव को, ठीक है, प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए। क्यों? क्यों करनी चाहिए? जो प्रतिमा विराजमान करता है ना, वो कभी नरक नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? नरक नहीं जाता, ठीक है। और जो नरक गए ना, उनका इतिहास पढ़ लेना। किसी ने प्रतिमा विराजमान किया जाए क्या? किसी ने मंदिर बनवाया है क्या? समझा? और बनवाया भी हो, ठीक है, बनवाया भी हो तो साथ में नरक की जो आयु है ना, वो पहले ही पखवाड़े में रह जाती है। समझा? इतना प्रतिमा के दर्शन करने का, प्रतिमा का विराजमान करने का फल है, ठीक है। अब आपने प्रतिमा विराजमान करा दी, बाढ़ आई, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति है, बनती है, बिगड़ती है। भूकंप आया, हाँ, और प्रतिमा दब गई, बहुत सी प्रतिमा निकलती है। और जब प्रतिमाएं दबी होती है, जो आपने प्रतिमा विराजमान कराई है, आप देव बनेंगे, चाहे व्यंतर बनो, चाहे ऊपर के देव बनो, परम देव गति प्राप्त होगी। और जब आप उस प्रतिमा से निकलेंगे ना, तो आपका, हाँ, जब आप निकलेंगे ना, तो आप जिस विमान में बैठे होंगे ना, वो विमान क्या होगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? और रुक जाएगा। आप अपने ज्ञान से जान लेंगे कि मैंने एक अंगुल की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान कराई थी, मैं भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान कराई थी, मैं शांतराम भगवान की प्रतिमा विराजमान कराई थी। पर 24 तीर्थंकरों में से किसी भी प्रतिमा का, और 24 नहीं, भूत भविष्य वर्तमान, और उनको भी छोड़ो, अनंत भगवान की प्रतिमा आपने विराजमान कराई। तो ध्यान रखना, जब आपका विमान रुक जाएगा और अवधि ज्ञान से जब आप जान लेंगे ना, हाँ, तो क्या करेंगे? उस प्रतिमा को निकालने का प्रयत्न करेंगे। और कैसे निकाला जाए? हाँ, जो आपका सहपाठी होगा, हाँ, आपका मिलने वाला मित्र होगा, उसको सपना देंगे, अनेक अनेक घटनाएं घटित करेंगे, अक्षय दिखाएंगे, और उस प्रतिमा को क्या अक्षयमयी घोषित कर देंगे। हाँ, और क्या होगा? बेड़ियां टूट जाएंगी, हाँ, फंदा हट जाएगा, तोप का गोला मिस हो जाएगा, हाँ, और राजा भी मंदिर बना देगा। आगे सुनिए,
विचार करना। ये सब इसलिए हाँ क्या करना चाहिए हमको, प्रतिमा विराजमान अवश्य करा लेनी चाहिए। और कहाँ करानी चाहिए? जहाँ उपयोगी स्थान हो। तो भैया जी जहाँ उपयोगी स्थान हो वहाँ पर अपन को कराना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ 5 मिनट मैंने ज़्यादा ले ली हैं, ठीक है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में। भगवान महावीर स्वामी की देखिए बहुत वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी